ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरी सेवार्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। आज सारे दिन में अगर हम चेक करें तो हजारों संकल्प करते हैं और वह विभिन्न प्रकार के संकल्प होते हैं। उसमें विशेष रूप से सकारात्मक संकल्प, नकारात्मक संकल्प, आवश्यक संकल्प और व्यर्थ संकल्प। विकल्प भी कहा जाता है, जो विकारों के वशीभूत संकल्प होते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के संकल्प हम आत्माएं उत्पन्न करती है। उसमें विशेष रूप से परमात्मा ने हम बच्चों को इशारा दिया है कि हम बच्चों को सदैव सकारात्मक सोचना है। हमारे संकल्प न विकल्प हो, अर्थात न विकारों के वश हो, न व्यर्थ हो, न नेगेटिव हो, परंतु सदैव श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। और जो ईश्वरी सेवार्थ संकल्प करते हैं वह श्रेष्ठ संकल्पों में गिने जाते हैं। जो दूसरों को सुख देने के लिए संकल्प चलते हैं, दूसरों के कल्याण प्रति संकल्प चलते हैं, वह संकल्प सदैव सकारात्मक, श्रेष्ठ और शुभ माने जाते हैं। इसलिए परमात्मा हम बच्चों को समझाते हैं, या तो स्वयं की सेवा अर्थ संकल्प चलाओ या तो विश्व सेवा अर्थ संकल्प चलाओ। यही ईश्वरी सेवा है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। तो परमात्मा ने समझाया कि मित्र संबंधियों की सर्विस भल करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रखकर करो, अर्थात उन्हें आत्मा समझकर करो, न किसी लौकिक संबंधवश, लगाववश, मोहवश हम उनकी संभाल करें। कहने में तो यही कहते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि अलौकिक सेवा करनी है, परंतु ध्यान रहे हमें बहुत ही ऑनेस्टली अपने आप को चेक करना है कि क्या केवल उनकी सेवा अर्थ हम उनके संपर्क में आते हैं, या कहाँ मोह है, लगाव है, जिसके वशीभूत होकर हम उनके साथ संपर्क में आते हैं। जब हमारी आत्मिक दृष्टि हो जाएगी तो वह संबंध हमें कभी खींचेगा नहीं, अर्थात दुख नहीं दे सकता। उन संबंधों में हमारी कोई अपेक्षा नहीं बंध जाती। कई बार हम उनको ज्ञान सुनाते हैं और यह अपेक्षा भी रखते हैं कि वह इस परमात्मा ज्ञान को धारण करे, और जब नहीं करते हैं तो उनके प्रति थोड़ा सा अलग भाव आ जाता है, घृणा भाव, नफरत भाव, या तो इग्नोर करने का भाव आ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि उनमें अगर मोह की रग जाती है तो वह हमें दुख देगा। तो हमें यह चेक करना है कि कहाँ मोह की रग तो नहीं जाती है। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। तो सदैव याद रहे, अभी समय है विकर्मों को नष्ट करने का, न कि विकर्म करने का। तो कहाँ हम ऐसे संकल्प तो नहीं रच लेते हैं जिससे हमारे विकर्म हो जाए। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो, जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। परमात्मा ने हम बच्चों को कभी ये नहीं सिखाया कि हमें घर बार छोड़कर, हर संबंध को त्याग कर जंगल में जाकर तपस्या करनी है, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि घर गृहस्थ में रहकर मित्र संबंधियों की सेवा करते हुए आत्मिक भाव रखकर हमें स्वयं को आत्मा समझना है। उन आत्माओं को भी
उसी आत्मिक दृष्टि से देखना है और उनकी सेवा करनी है, तब वह ईश्वरीय सेवा हो जाती है, न कि लगाववश। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने सावधानी दी। परमात्मा ने कहा कि कोई भी उल्टा कर्म छिपकर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। परमात्मा जो स्वयं पिता भी है तो धर्मराज भी है, तो हमें कोई भी बात उनसे छिपानी नहीं है। बहुत बहुत सावधान रहना है। स्टूडेंट शोज मास्टर, अर्थात विद्यार्थी अपने शिक्षक का शो करता है। हम भी उस परम शिक्षक के विद्यार्थी हैं, तो हमें अपने कर्मों के अनुसार अपनी पढ़ाई के माध्यम से अपने परम शिक्षक का साक्षात्कार कराना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। सदैव याद रहे कि हमारे पिता परमात्मा जो सुख करता है उनके हम बच्चे हैं, तो हम बच्चे सदा हैप्पी मूड में होने चाहिए। हर परिस्थिति में सुख का अनुभव करना चाहिए। अगर भगवान के बच्चे दुख की अनुभूति करते रहेंगे तो वह सुख की अनुभूति कब करेंगे और दूसरों को कब कराएंगे। तो हमें सदैव यह याद रखना है कि हम एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं और हम भी एवर हैप्पी रहने वाले हैं। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। तो परमात्मा ने समझाया कि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। हमें सदैव यह ध्यान रहे कि हर आत्मा को हमें आगे बढ़ाना है, ऊंचा उठाना है, न कि उनकी कमी कमज़ोरी देखकर उन्हें गिराना है। जब हम देह भान में होते हैं तब हम अन्य आत्माओं की कमी कमज़ोरी देखते हैं, परंतु जब आत्मिक स्मृति में होते हैं तो अन्य आत्माओं के भी हम गुण देखते हैं, और जब उन आत्माओं के गुण देखते हैं तो उनके प्रति रिगार्ड जागृत होता है, उनको आगे बढ़ाने का संकल्प जागृत होता है। तो हमें अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना है। किसी की भी कमज़ोरी व अवगुण को अपनी कमज़ोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना है और परिवर्तन करना है। यह है रिगार्ड। कितनी ऊंची बात रिगार्ड के लिए भगवान ने समझाई। हम स्वयं की कमज़ोरी कैसे ढक लेते हैं, वैसे दूसरों की कमज़ोरी अगर दिखाई भी देती है तो उसे नज़रअंदाज कर हमें उसे समाना है और उन्हें परिवर्तन करने का हमें संकल्प देना है। उन्हें परिवर्तन करने की शक्ति देनी है, परिवर्तन करने का उमंग उत्साह देना है, उनको परिवर्तन करने की प्रेरणा देनी है। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। हम कई बार स्थूल चीज़ें त्याग कर लेते हैं, घर संसार त्याग कर लेते हैं, वस्त्र भी हम परिवर्तित कर लेते हैं, परंतु जब हम
अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो वह त्याग निष्फल हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि हम स्थूल चीज़ों का त्याग न करें, न हमें घर संसार का त्याग करना है, न हमें वस्त्रों का परिवर्तन करना है, परंतु हमें त्याग करना है अपने उन स्वभाव संस्कार को जो नेगेटिव हैं, जो दूसरों को दुख देने वाले हैं, जिससे हम स्वयं भी दुखी होते हैं। ऐसे संस्कार जो हमें मानव से दानव बना देते हैं, ऐसे संस्कार जो हमसे विकर्म करा लेते हैं, तो हमें चेक कर उन स्वभाव संस्कारों की लिस्ट बनानी है और उन्हें निकालने का पुरुषार्थ करना है। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने हम आत्माओं को ये 5 बातें समझाई, जिसको धारण करते हुए हमें अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है। सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निर्संकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्जदाई पालन करते भी अनासक्त रहना है। तो उत्तर में समझाया कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्जदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने सावधानी दी कि कोई भी उल्टा कर्म छिपकर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बहुत बहुत सावधान रहना है। स्टूडेंट शोज मास्टर, जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं। इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। और 5वीं पॉइंट में समझाया कि हमें अपने स्वभाव संस्कार का त्याग करना है। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान, शुद्ध एवं पवित्र संकल्पों से परिपूर्ण हूँ। मेरा एक एक संकल्प ईश्वरीय सेवा प्रति अर्पण है। मैं आत्मा जो भी संपर्क में आते हैं उन सर्व के लिए कल्याणकारी सोचती हूँ। शुभ चिंतन करती हूँ। हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ। मैं परमात्मा पिता की संतान सदैव खुश रहने वाली हूँ। मेरे पिता दुख हरता सुख करता है।
मेरा हर कर्म सुखदाई है। हर बोल उमंग उत्साह बढ़ाने वाला है, सत्य है, श्रेष्ठ है। सर्वात्माओं को बिगाड़ देने वाला, आगे बढ़ाने वाला, ऊंचा उठाने वाला, मेरा हर बोल शुभ बोल में परिवर्तित होता है। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। अनुभव करो कि जीवन से सारी बुराई निकल रही है और सर्व प्रकार की अच्छाई धारण हो रही है। मैं आत्मा अवगुणों को त्यागती जाती हूँ और देवी गुणों को धारण करती हूँ। मैं दिव्यता संपन्न देव आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति।